दोस्तों, सर्दी खांसी ने मुझे बहुत सताया। अब करना है इस चैप्टर का सफाया। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल से ही समझना सबसे बेस्ट समझना होता है। तो चलो पूर्ण इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तालाब में कैसे इकोसिस्टम बनता है। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स को छोटे छोटे मछली खाते हैं। उन छोटे छोटे मछली को बड़े बड़े मछली निगल, और ये बड़ा मछली भी कहाँ बचने वाला है इसका सफाया करता है क्रोकोडाइल। वैसे बहुत से छोटे छोटे तालाब में तो क्रोकोडाइल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इतना ही लंबा रख। तो ये जो चीज़ बना है ना यार, इसको कहते हैं फूड चैन। एगो चीज़ को दूसरा खाएगा, दूसरा को तीसरा, तीसरा को चौथा, फूड चैन बोलते हैं इसको। फूड चैन में टोटल 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। पहला रहता है प्रोड्यूसर, जो खाना बनाता है। दूसरा रहता है कंज्यूमर, जो खाना नहीं बनाता, बनाया हुआ खाना को खाता है। और तीसरा होता है डिकम्पोजर। फूड चैन का कोई भी जीव मर सड़ गया तो उसको डिकम्पोज करने का ये लोग काम करते हैं। देखते हो ना, कुछ भी चीज़ मरता है तो उस पर बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब लग के 8-10 दिन बाद ख़त्म हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो वो डिकम्पोजर्स के कारण। अच्छा, इस चैन में कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है और कौन डिकम्पोजर है, देखते हैं। देखो, प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट्स ही होंगे। पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आदमी, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सूअर, मुर्गी, बकरा, बकरी, मछली, सब के सब कंज्यूमर में आएंगे। चलो अब हमारी बात आ गई तो हमारे वाला भी एगो फूड चैन बनाते हैं। यहाँ पर एगो पेड़ का पत्ता रखा हुआ है। इस पत्ता को ये जंगली आदमी खा गए। अब ये कभी ना कभी तो मरेगा ही नहीं यार, हमेशा कोई अमर रहने के लिए थोड़े ना आया है। तो जब ये मरेगा तो या तो इसके परिवार वाले इसको जला देंगे या तो इसको दफना देंगे। तो चलो पहले जलाने वाला देखते हैं, क्योंकि दफना देंगे तो उस पर तो फंजाई, बैक्टीरिया ये सब लग के उसको डिकम्पोज कर ही देते हैं। जब जला देंगे तो इसका जितना भी बॉडी पार्ट्स है वो जल के राख बन जाएगा, और जो हड्डी है वो तो नहीं जलेगा, उसको बैक्टीरिया वायरस डिकम्पोज करेंगे, वो राख को भी डिकम्पोज करेंगे और इसके हड्डी को भी डिकम्पोज करेंगे डिकम्पोजर्स के ऊपर अच्छा क्वेश्चन आता है यार, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हो सके तो याद कर लो या फिर समझ लो। मैंने अभी जो बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट कर लो। चलो मैं अपना फेवरेट फूड चैन बनाता हूँ। ये फूड चैन मेरा सबसे फेवरेट है, और जब भी कोई पूछता है तो मैं यही फूड चैन बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर रहेगा। प्रोड्यूसर में चलो हम लोग ग्रास ले लेते हैं, घास को ग्रास होपर यानी फतिंगा खाया, फतिंगा कोई बोलता है। ग्रास को ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है मेंढक, मेंढक को स्नेक खाता है सांप, फिर सांप को हॉक खाता है। हिंदी में इसको चील कहते हैं, बाज भी कहते हैं कोई। देखो ये मेरा फेवरेट फूड चैन है। ये ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है, मस्त है एकदम। बहुत देरी से फूड चैन कह के मैं हल्ला कर रहा हूँ, इसका डेफिनेशन बताना भूल गया। देखो, फूड चैन इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन कंज्यूम्स अदर टू ट्रांसफर फूड एनर्जी फ्रॉम प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फूड चैन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खाता है, दूसरा तीसरा को खाता है, ताकि फूड एनर्जी आगे ट्रांसफर होते जा सके। यहाँ पर एक टर्म है ट्रॉफिक लेवल। देखो यहाँ पर फूड चैन में जितना भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना, एक ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जा रहा है। ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ग्रास होपर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉग थर्ड ट्रॉफिक लेवल, स्नेक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, हॉक फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। इसी प्रकार से जितना भी आगे ऑर्गेनिज्म जाता है उसका ट्रॉफिक लेवल ऐसा गिनाता है, समझा। ईच स्टेप इन ए फूड चैन इज नाउन एज अ ट्रॉफिक लेवल। हर एक स्टेप को एक ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है, समझे। एक बात बताऊं, एग्जाम में ना यही सब चीज़ से क्वेश्चन आता है, बस कभी कभी ना तुम्हें घुमाने के लिए वर्ड को चेंज कर देता है। जैसे कि ग्रास को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ना बोल के प्रोड्यूसर बोलेगा, जो ग्रास होपर है उसको सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म ना बोल के प्राइमरी कंज्यूमर बोल देगा। आदमी तो गड़बड़ा जाएगा, एक प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ से आ गया। फिर फ्रॉग को सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक को टर्शियरी कंज्यूमर। भैया बात तो वही ना बोल रहा है तो तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा गड़बड़ाना मत यार, हिम्मत मत हारना। चाहे कुछ क्वेश्चन आए ना यार, क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे बुक से ही ना आएगा, और बुक का हर चीज़ मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। आगे जानते हैं 10% लॉ के बारे में। ऐसा मत सोचना कि
ये लॉ को मैं अगर एग्ज़ाम में लिखूंगा तो मुझे 10% मिलेंगे। अपने मार्क्स के बारे में टेंशन मत लो, सब सही मार्क्स आएगा। चलो जानते हैं। ये जो नियम है इसको रेमंड लिंडमैन नाम का एक बंदा दिया था। इस लॉ के हिसाब से सिर्फ 10% फूड एनर्जी पहला ट्रॉफिक लेवल से दूसरा ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। आई होप तुम समझ गए होगे। चलो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल तुम? अरे भाई यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल लिखा ही हुआ है। देखो, मान लो घास के पास 10,000 जूल एनर्जी है। जब इस घास को ग्रासहोपर खाएगा तो 10,000 का सिर्फ 10% एनर्जी ग्रासहोपर के पास ट्रांसफ़र होगा। तो 10,000 का 10% एनर्जी होगा 1,000 जूल। इसी प्रकार से जब उस ग्रासहोपर को मेंढक खाएगा तो सिर्फ ग्रासहोपर का 10% एनर्जी यानी 100 जूल ट्रांसफ़र होगा। अगर वो फ्रॉग को सांप खाएगा तो सिर्फ 10 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, और जब वो सांप को हॉक खाएगी तो सिर्फ 1 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। देख रहे हो, 10,000 जूल एनर्जी 1 जूल एनर्जी बन गया। इसीलिए यार किसी भी फूड चेन में ना लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल होता है। ऐसा नहीं कि 1000 ट्रॉफिक लेवल हो गया, क्योंकि फूड चेन के जो लास्ट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनको बहुत कम एनर्जी बचता है उनके लिए, इसलिए लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन होते हैं। जो मैंने बताया उसको यहाँ पर वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि भाई नोट्स दो। अरे यार ये जो लिखा रहा हूँ ना, बस इसको लिखो। नोट्स बन जाएंगे अपने आप। भाई हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है एनर्जी कम होते जाता है। वैसे कम नहीं होना चाहिए था यार, बहुत अच्छा चीज़ है। एनर्जी जितना रहेगा उतना आदमी ज़्यादा काम कर पाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जो बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस होता है ना, वो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है वो बढ़ता जाता है। जैसे ग्रास में थोड़ा सा हार्मफुल सब्सटेंस है ना, ग्रास ऊपर में जाके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर उससे आगे फ्रॉग में जाएगा तो और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, मान लो कोई एक घास में 1 ग्राम हार्मफुल सब्सटेंस है, हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर कोई ग्रासहोपर 50 घास खा लेता है तो ग्रासहोपर के बॉडी में 50 ग्राम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाएगा। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, क्योंकि ये जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, इसको बॉडी यूज नहीं करता है। जितना हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर से आया वो बस बॉडी में स्टोर होता रहेगा। जिस बॉडी में स्टोर हुआ है, अगर उस पूरे बॉडी को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा जाए तब तो फिर उसका जितना भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है सब उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा। यही होता है। ग्रास के बॉडी में कुछ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस स्टोर था, ये ग्रासहोपर पूरे घासे खा जाता है तो उसका हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस भी ग्रासहोपर में चला जाता है। अब मान लो कोई मेंढक 3 ग्रासहोपर को खाता है ना, तो मेंढक के अंदर 150 ग्राम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाएगा। काहे कि खाता है तो थोड़े ना हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग करके खाते हैं और बॉडी को अलग करके खाते हैं, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई सांप 2 मेंढक को खाता है तो उसके अंदर 300 ग्राम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाएगा। और अगर कोई हॉक 4 स्नेक को खा जाता है तो उसके अंदर आधा किलो से भी ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस हो जाएंगी। हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी में स्टोर होते हैं उनमें से कुछ हैं DDT, मरकरी। ये सब चीज़ हम लोग का बॉडी में स्टोर होता जाता है, ये बाहर नहीं निकलता है। अब ये सब चीज़ हमारे बॉडी में आता कैसे है? भाई जो तुम खाना सब्जी खा रहे हो ना, उसमें 50 किस्म का दवाई दिया हुआ रहता है। देखते होगे किसान लोग खेती में दवाई देते हैं तो उसमें ये सब चीज़ रहता है और उसी से हमारा बॉडी में चला आता है। दोस्त, हम लोग भी किसान हैं, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक दवाई का यूज करते हैं, केमिकल दवाई का नहीं। भले थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ऑर्गेनिक का यूज करते हैं। तो जो चीज़ मैंने अभी बताया इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो चलो, बहुत हो गई बकवास, दिमाग भी फटने वाला है यार। बाय। बल्ब भी बंद हो गया, सब जवाब दे दिया।